को पुडिंग सीडी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, इसमें हम इसके स्ट्रक्चर और रूल्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कहता है कि स्ट्रक्चर के बारे में सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है। यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर या भी फोर प्लस अदर्स अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखता है तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, जैसे बात की जाए तो आई वाज गोइंग टू पटना यस्टरडे। ठीक है, मैं कल पटना जा रहा था। तो यहाँ पे बात की जाए तो आपको क्या दिख रहा है कि ये आपको जो है सब्जेक्ट आई है, उसके बाद वाज है, और गोइंग जो कि भी फोर है, उसके बाद टू पटना यस्टरडे जो अदर वर्ड्स है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है। वहीं बात करें तो डॉग्स वेयर बार्किंग ऑल नाइट। ठीक है, कुत्ते सारी रात भौंक रहे थे, तो ये भी आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है। ठीक है, यानी अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी फोर, उसके बाद अदर्स दिखता है तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे बात की जाए तो ही वाज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहा था, तो यहाँ पे क्या है, नॉट लग गया, तो ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। वहीं पे बात करते हैं राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो यहाँ भी ये क्या है, आपका निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, आप याद रखें कि इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है, इसका दो स्ट्रक्चर होता है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका दो स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, एक यस नो क्वेश्चन और एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करें तो एक स्ट्रक्चर होता है कि वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है। और दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो वाई, हाउ, वेयर, व्हाट प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस अदर्स होता है। तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन यानी कि वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस अदर, एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होता है, जैसे वाई, हु, वेयर, व्हाट, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस अदर्स। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे वाज आई टेलिंग लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, आपका यस नो क्वेश्चन से बन रहा है। बट वहीं पे व्हाई वेयर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे थे, यहाँ पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन आ गया, यानी कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से ये शुरू हो रहा है। तो दोनों क्या है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप इस दोनों स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके यूज को देखते हैं। पहला रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, मतलब कि आपको पास्ट में एक एक्शन को बताना है जो टेम्पोररी है, द टाइम ऑफ द एक्शन मे और नॉट बी मेंशन, यानी कि इस टाइम का जो है वो कार्य का जो एक्शन का जो समय है वो दिया होगा और नहीं भी दिया होगा। यानी कहता है कोई अस्थाई कार्यकलाप, ठीक है, जो भूतकाल में हुआ हो, उसका समय दिया हो या नहीं दिया, मतलब कोई ऐसा अस्थायी कार्य जो भूतकाल में हुआ है बट उसका समय दिया है या नहीं दिया है। जैसे बात करते हैं आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था, टू माई फ्रेंड मतलब अपने दोस्तों से, तो आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, यानी कि बीते हुए समय में कार्य हुआ, लेकिन इसका कब बात किया ये समय दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं द चिल्ड्रेन वेयर्स शॉटिंग। ठीक है, शूटिंग, तो द चिल्ड्रेन वेयर शूटिंग, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे चिल्ला रहे थे, तो काम हुआ, बीते हुए समय में काम हुआ बच्चे के चिल्लाने का, बट ये कब चिल्लाया बच्चा ये टाइम दिया हुआ नहीं है। तो आपको ये बात याद रखना है कि कोई बीते हुए समय में यानी कि भूतकाल में कोई अस्थायी रूप से कार्य हुआ है, लेकिन उसका समय दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, पहला रूल आपका यही कहता है। देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस टू एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में ऐसे कार्यों के लिए जो एक ही समय में हो रहा है, यानी कि भूतकाल में दो कार्य अगर एक ही समय में होता है तो उन दोनों कार्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में
बनाते हैं। जब भूतकाल में दो कार्य एक ही समय में हो रहा हो तो उन दोनों कार्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे बात की जाए व्हाइल रत्न वाचिंग ए पिक्चर, जबकि रत्न जो है वो पिक्चर देख रहा था, रीता वाज राइटिंग ए लेटर, तो रीता क्या कर रही थी, पत्र लिख रही थी। यानी कि इधर रत्न जो था वो पिक्चर देख रहा था और इधर रीता क्या कर रही थी, पत्र लिख रही थी। यानी कि एक ही समय में दोनों काम हो रहा है, इधर वो वॉच कर रहा है तो इधर ये राइट कर रही है। ठीक है, तो दोनों काम एक ही समय में हो रहा है। वहीं पे बात करें व्हाइल आई वाज डूइंग माई होमवर्क, ठीक है, जबकि मैं अपना होमवर्क कर रहा था, माई सिस्टर वाज रीडिंग ए नोवेल, तो मेरी सिस्टर जो है वो नोवेल पढ़ रही थी। तो यहाँ पे भी एक ही समय में दो कार्य हो रहा है, मैं इधर अपना होमवर्क कर रहा हूँ और मेरी सिस्टर नोवेल पढ़ रही है। तो जब भी एक ही समय में दो कार्य हो तो वो दोनों कार्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस एक्शन रिपीटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में कार्य की आदत को व्यक्त करने के लिए जो लगातार जारी था, वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यानी कि भूतकाल में एक ऐसा कार्य यानी ऐसे कार्य करने की आदत जो लगातार जारी था, वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे बात करें कि ही वाज ऑलवेज ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स, ठीक है, वह हमेशा अपने माता पिता को परेशान कर रहा था। ठीक है, मतलब भूतकाल में जो उसका परेशान करने का जो आदत था, बीते हुए समय में जो परेशान करने का आदत था, यानी कि वो ऐसा आदत था कि वह हमेशा अपने माता पिता को परेशान कर रहा था। यानी कि जो कार्य था परेशान करने का वो लगातार जारी था, हर समय वो क्या करता था, अपने माता पिता को परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे आप यही बात याद रखेंगे कि एक ऐसा कार्य करने की आदत भूतकाल में बताना जो लगातार जारी था। वहीं पे बात कर रहे हैं कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स वेयर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट फूड, ठीक है, पिछले साल विद्यार्थियों जो थे वो हमेशा क्या कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे अबाउट फूड, यानी कि फूड के बारे में वो हमेशा कंप्लेन कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स का जो कंप्लेन करने का कार्य था वो एक तो आदत बन ही चुका था, साथ ही साथ वो क्या लगातार वो जारी था, कंप्लेन करने का जो आदत था वो लगातार जारी था। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिए कि अगर भूतकाल में यानी बीते हुए समय में कोई कार्य करने की आदत हो और वो आदत लगातार जारी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन दैट द सेम टाइम व्हेन अनदर एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब एक ऐसा कार्य को व्यक्त करना जो पहले से जारी था जब दूसरा कार्य हुआ, तो एक ऐसा कार्य जो पहले से जारी था जब दूसरा कार्य हुआ। तो जैसे इसमें कहता है कि फॉर्मेशन एक्शन करने का मतलब कि जो कार्य पहले हुआ वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, एंड लेटर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो कार्य बाद में हुआ वो आपका पास्ट इन डिफिनिट टेंस में होगा। यानी जो पहले होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि एक ऐसा कार्य को व्यक्त करना है जो पहले से जारी था जब दूसरा कार्य हुआ। अब जैसे बात करते ही वाज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था, व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं उसके घर पर मिलने आया तो वह चाय पी रहा था। यानी कि चाय पीने का काम पहले से जारी था जब मैं आया, मेरा आने का काम बाद में हुआ, पहले से उसका काम जारी था चाय पीने का। तो जो पहले से काम जो चाय पीने का जारी था उसमें क्या हुआ है, तो जो पहले से काम जारी है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। बट वहीं पे जो दूसरा काम हुआ जब मैं मिलने आया तो यहाँ विजिटेड क्या है, पास्ट इन डिफिनिट टेंस में यूज किया गया। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर दो कार्य हो रहा हो, ठीक है, मतलब ऐसे कार्य जो जिसमें दो कार्य हो, तो जो कार्य पहले से हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या कहिए कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्थान पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा।
यानी करने का मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में दिया हो तो इनडायरेक्ट में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब दिया रहता है उस वर्ब को हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे उसमें, ठीक है। जैसे ही सेड आई एम डूइंग नथिंग। अब यहाँ पर देखिए तो सेड क्या है, यहाँ पर अगर सेड की बात की जाए तो सेड आपका पास्ट में है, सेड जो है आपका पास्ट में, ठीक है। तो जब सेड पास्ट में है तो यहाँ पे एम जो है वो किस में चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो पास्ट में चेंज होकर क्या होगा, तो पास्ट में चेंज होकर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वाज या वेयर प्लस आईएनजी यानी बिफोर होगा। तो वहीं पे बात करते हैं तो ही सेड दैट। अब देखिए अब चेंज करेंगे तो आई को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से, तो उसके जगह पर क्या लिखा ही, ठीक है। अब ही के साथ क्या लगता है, वाज डूइंग नथिंग। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि वाज सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर, यानी कि ये क्या आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि जब पास्ट में किसी चीज का उत्तरोत्तर विकास या ह्रास दर्शाना हो, यानी कि पास्ट टेंस में अगर किसी चीज का उत्तरोत्तर विकास या ह्रास दर्शाना हो, यानी कि पास्ट टेंस में अगर किसी चीज का लगातार विकास या ह्रास दर्शाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर, ठीक है, अम्बिशस। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि वह जो है अधिक से अधिक महत्वाकांक्षा बन रहा था, ठीक है, यानी कि वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षा बन रहा था। तो यहाँ पे अगर बात की तो महत्वाकांक्षा का मतलब कि अधिक इच्छा वाला, जिसकी इच्छा बढ़ रही थी वो अधिक से अधिक और इच्छा वाला बन रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, मतलब उसकी इच्छाओं में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो जब भी पास्ट टेंस से किसी चीज का उत्तरोत्तर विकास या ह्रास दर्शाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे उसकी इच्छाओं में क्या हो रहा है, हमेशा विकास हो रहा है, ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो अधिक से अधिक बन रहा था, ठीक है।